अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। आशा भोसले, जिन्होंने 82 साल के सिंगिंग करियर में 9 फिल्म फेयर समेत 100 से ज्यादा अवार्ड जीते, गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया और पद्म विभूषण से आशा ताई को सम्मानित किया गया, वो आशा ताई दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और आज अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। सचिन, जैसा आप जानकारी दे रहे थे कि आशा ताई वो शख्सियत रही जिन्होंने वक्त के लिहाज से अपनी आवाज को ढाला, चाहे वो पारंपरिक संगीत हो या फिर नए जमाने का संगीत। उत्साह आशा ताई का उनके गाने, उनकी आवाज में सुनाई देता था। जी बिल्कुल, देखिए आशा ताई ने खुद को ढाला, इसलिए वो इतने लंबे समय तक जो है इस क्षेत्र में राज करती रही। एक तरह से सुरों की मलिका वो बनी हुई थी। उनका जीवन शुरू से ही संघर्ष भरा रहा, लेकिन उनसे सीखने के लिए, जैसे कि हमने बाकी जो अभी जो सिंगर है, नौसिख के कुछ सिंगर है, उनसे हम जब बात करते हैं तब वो कहते हैं कि आशा ताई से उनको क्या सीखने मिलता है। आशा ताई से सीखने मिलता है कि जीवन में चढ़ उतार जो है जीवन में आते रहता है, लेकिन उससे पार जाकर कभी भी गिव अप ना करना, कभी भी जो है हार न मानना, ये आशा ताई से लोगों ने सीखा है। इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने ये सीखा है। जब उनका जीवन का संघर्ष 9 साल से शुरू हुआ, जब पिताजी का निधन हो गया, उसके बाद बड़े बहन के साथ जो है वो कुछ समय पर रही, लेकिन उनकी छाया, उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी थी कि उस जमाने में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, गीता दत्त ऐसी बड़ी जो है जो गायक थी, उनके बाद जो है आशा ताई का नंबर उसमें कहीं नहीं लगता था। तो उनके रिजिक किए हुए गाने जो है आशा ताई को मिलते थे। तो शुरू से ही उन्हें संघर्ष करना पड़ा। हालांकि संगीत का वारसा, संगीत की तालीम जो है उन्हें अपने पिता से, अपने घर से तो मिल रही थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन और बाकी जो उस दौर की जो गायिकाएं थी, उनके उस दौर से उनका कड़ा मुकाबला था। लेकिन आशा ताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई विधाओं के साथ जो है अपने गाने गाए और उसको जो उस जमाने में कमजोरी समझा जाता था, जो उस संगीत की जो एक शैली थी, उस शैली से परे ये गाने की उनकी जो शैली थी उसको दुय्यम दर्जे का समझा जाता था, लेकिन उसको उन्होंने अपनी ताकत बना ली और वही ताकत उनके आगे उभर कर सामने आई। तो आशा ताई से इंडस्ट्री के लोग जब हम बात करते तो यही कहते हैं कि ये कोई एक बात नहीं थी कि उन्होंने शुरू में संघर्ष किया। 60 के दशक में अपने पति के साथ उनका तलाक होना, फिर 2 बेटों के साथ वो बाहर निकल जाना, घर से बाहर निकल जाना, फिर परिवार के साथ आना, तो ऐसे जीवन में चढ़ उतार उनके जीवन में आते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैसे कि उनके बेटी का निधन हुआ था, फिर उसके बाद उनके बेटे का भी निधन हो गया। तो ये जो सदमे उन्हें जीवन में लगातार ऊंचाई तो उनको मिलती रही, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें दुख और दर्द भी उनके जीवन में आता रहा, लेकिन उससे वो कभी हताश या निराश नहीं हुई, बल्कि वो बदलते जमाने के साथ, बदलते परिवर्तन के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती रही। और यही कारण है कि आशा जी इस मुकाम तक पहुंची है और इसीलिए उन्हें हर जमाने के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, आज के नौजवान हो, पिछले पीढ़ी के लोग हो, आने वाली जनरेशन के लोग हो, वो सभी उनको याद करते हैं। मराठी संगीत भजन में भी उन्होंने काफी कुछ गाने गाए, गीत गाए, हर शैली में वो गाना गाती थी और यही उनकी एक खास शैली, पहचान थी प्राची। बिल्कुल, यही उनकी पहचान थी और यही पहचान हमेशा के लिए सचिन अमर हो गई है। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, मुंबई के जिन रास्तों से होकर आशा ताई का ये पार्थिव शरीर गुजर रहा है, वहाँ फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। आज जितने भी चाहने वाले हैं, जितनी भी आशा ताई की आवाज के दीवाने हैं, आज आशा ताई को उनके अंतिम सफर पर विदाई दे रहे हैं। फूलों की बरसात उन पर की जा रही है। 8 सितंबर 1933 को सांगली, महाराष्ट्र में आशा ताई का जन्म हुआ था। 10 साल की उम्र में पहली बार मराठी फिल्म माझा बाल के लिए चला चला नवबाला गीत गाया था आशा ताई ने, और तब से जो उनका कारवां शुरू हुआ, उनका जो सफर शुरू हुआ, आज वो खत्म हो रहा है। आज आशा ताई इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी है। समीर बिसे मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी समीर, एक ऐसे युग का अंत हो गया है जिसके गाने हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे।